हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी तगड़ी धमाकेदार विधि सिखाने वाला हूं जिस विधि के बाद में ना 9th क्लास से लेकर के किसी भी क्लास के बच्चे को कभी भी रासायनिक समीकरण संतुलित करने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। मैंने एक IUPAC नामकरण का ट्रिक वाला वीडियो बनाया था, आज उसके ऊपर 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को भी इतना प्यार मिलेगा कि इस तरह की विधियां सब तक पहुंचेंगी और ये वीडियो भी बहुत ही कम समय में अच्छे व्यूज लेगा, ये मेरी उम्मीद है। व्यूज का मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाइएगा, क्योंकि ये वो विधि है जिसकी हेल्प से कोई भी बच्चा रासायनिक समीकरण को एकदम मक्खन अंदाज के अंदर मास्टर कर सकता है। किसी से भी पूछो ना जाकर के, सब यही कहते हैं हिट एंड ट्रायल है, हिट एंड ट्रायल है, हिट एंड ट्रायल है। हिट एंड ट्रायल जानते हो भाई? इसमें हाइड्रोजन कम है, आगे 2 लगा दो, आगे 3 लगा दो, आगे 4 लगा दो। मतलब हमें भचीड़े खाने पड़ते हैं अभिक्रिया के साथ में। मैं बिल्कुल सही शब्द काम में ले रहा हूँ, भचीड़े। हमारे मारवाड़ी में भचीड़े का मतलब होता है जैसे ये दीवार है, उस पर बार बार आप स्ट्राइक करते रहो, उसको भचीड़ा कहते हैं। तो बार बार समीकरण के साथ में भचीड़ा खाने की जरूरत नहीं है। आपके मन को हरने के लिए मैं लेकर के आ गया हूं मनोहर विधि। साइंस में इसका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है। मनोहर विधि जैसी कोई चीज़ साइंस में होती नहीं है। ये मैंने बनाई है आपको समझाने के लिए कि रासायनिक अभिक्रियाओं को किस प्रकार संतुलित किया जाता है। काफ़ी बुक्स वगैरह में इसका कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है, उन सबको समराइज करके एक विधि आपके सामने लेकर के आया हूँ। शुरुआत करता हूँ। सभी को नमस्कार, राम राम, जैसे का सलाम वालेकुम, विच एवर यू फील कनेक्टेड विद, लेट्स गेट स्टार्टेड। बस एक बात का ध्यान रखना, अगर वीडियो पसंद आ जाए, इस विधि से आपकी कोई मदद होती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। शुरू करते हैं। मनोहर विधि, क्या बात है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। मनोहर में ही सब कुछ है, आपके मन को हरने वाली विधि लेकर के आया हूं। मनोहर विधि। मनोहर, मनोहर, मनोहर विधि क्या बोलती है? बहुत ध्यान समझिएगा, एक एक शब्द का पोस्टमार्टम करते हैं। ये कहती है सबसे पहले मेटल को बैलेंस करिए। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब आप बैलेंस करने जा रहे हो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमने पढ़ा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ना तो कभी द्रव्यमान को बनाया जा सकता है, ना द्रव्यमान को खत्म किया जा सकता है। इसीलिए उल्टे हाथ की तरफ, मतलब अभिकारक की तरफ जितने परमाणु हैं उतने ही अभिकारक से उत्पाद बनते वक्त रहने चाहिए। इसीलिए हम लोग अभिक्रिया को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है कि किस प्रकार अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो कारण समझ में आ गया। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण लिखो कमेंट सेक्शन में, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण हम एक अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं। तो मनोहर विधि में M का मतलब है मेटल। सर्वप्रथम मेटल को आपको बैलेंस करना है। मेटल को बैलेंस करने के बाद अब आप जाएंगे आगे और अब आप बैलेंस करेंगे नॉन मेटल को। अब ये मत बोलना सर हमें नहीं पता नॉन मेटल क्या होता है। मेटल का मतलब होता है धातु। सबसे पहले धातु को बैलेंस किया जाएगा, उसके बाद अधातु को बैलेंस किया जाएगा। तीसरी चीज है, उसके बाद में ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाएगा, ऑक्सीजन। उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाएगा। और इस AR का मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है आगे बढ़ते समय, आगे बढ़ते समय पीछे रिपीट करना है। अब मैं समझाऊंगा इसका क्या मतलब है, आपको एक ही बार में खटाक से सब क्लियर हो जाएगा। मेरी बात बस सुनते जाओ। मनोहर विधि को याद रखना है, अभी के अभी कमेंट सेक्शन में ये विधि लिख जानी चाहिए, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट विधि है कि इसके सहायता से आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस कर सकते हो। आपके मन को हरने वाली विधि लेकर के आया हूं, मनोहर विधि। तो मनोहर विधि क्या बोलती है? मनोहर विधि कहती है कि सबसे पहले मेटल को अर्थात धातु को बैलेंस करिए। उसके बाद वो कहती है कि अब आप नॉन मेटल को बैलेंस करिए। धातु बोले तो जैसे आपके सामने मैग्नीशियम आ गया, जिंक आ गया, कॉपर आ गया, इन सबको। अधातु बोले तो हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन की तो बात ही नहीं करनी है। अधातु बोले तो, क्योंकि हाइड्रोजन आगे आ रहा है ना। अधातु का मतलब आपका जैसे कार्बन हो गया,
ठीक है, इस टाइप के कुछ हैं वो आपके अधातु में आते हैं, उसको आप जो है पहले बैलेंस करोगे, उसके बाद आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, फिर आप हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे और आगे बढ़ते समय पीछे रिपीट करते हुए चलोगे। अब इसका क्या मतलब है, अभिक्रिया को बैलेंस करके दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। यहां तक का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से स्माइली वाली इमोजी सबसे पहले भेज दीजिए कि हाँ सर यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लिया, ये चीज़ तो एकदम मक्खन हो गई है जो आपने हमें बताई है। और आप अगर दूसरे एग्जाम्पल पे जाना चाहें तो आप ध्यान रखें कि नॉन मेटल में बहुत सारी वैरायटियाँ आपके पास है। नॉन मेटल में आप चाहें तो कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, है ना, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये सब नॉन मेटल ही है। ठीक है, शुरू करें। चलो, मनोहर विधि याद रहेगी सबको। स्टार्ट करते हैं आपके सामने अभिक्रिया की बैलेंसिंग। सबसे पहली मनोहर विधि की सहायता से करेंगे। मनोहर, हिंदी इंग्लिश एक समान, जय माता दी। चलो करते हैं मनोहर। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना मुन्ना, तो इसके अंदर मेटल दिख रहा है आपको, उल्टे हाथ की तरफ देखो मैग्नीशियम मेटल है, सीधे हाथ की तरफ भी मैग्नीशियम मेटल है। एक बात कभी मत करना, देखो जैसे मान लो ये H2O है, अगर आप चाहते हो कि ऑक्सीजन को दुगना करना है तो आप 2 को आगे लगा सकते हो। बैलेंसिंग करते वक्त ना इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर H2O में ऑक्सीजन को दुगना करना है तो 2 आप आगे लगा सकते हो। आप कभी भी ये नहीं कर सकते कि ऑक्सीजन को दुगना करना है तो हम एक काम करें, एक सेकंड, ऑक्सीजन को दुगना करना है तो आप ये कभी नहीं कर सकते कि हम O के आगे 2 लगा दें। ये हो जाएगा महापाप केमिस्ट्री का, क्योंकि H2O को कहते हैं जल और H2O2 को कहते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो अगर किसी भी परमाणु की संख्या को बढ़ाना घटाने का काम करना हो तो आप 2 को या जो भी नंबर है उसको आगे लगाएंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखें, इसके बाद में हाइड्रोजन कितने हो गए हैं वो पता लगाने का तरीका क्या है, ये इससे गुणा होगा। तो 2 गुणा 2 हो गया 4, मतलब आपके पास है 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है, तो 1 2 से गुणा होगा, मतलब इसके अंदर है 2 ऑक्सीजन। इस प्रकार से, ठीक है। मैं तो एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ बेटा, मुझे नहीं पता आप कौन सी क्लास के हो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप जब इस वीडियो को देखने आए हो तो आप कोई भी हो सकते हो। इसलिए मेरे पढ़ाने की टेक्निक ये है कि हर बच्चे को समझ में आए। जैसे मान लो H2SO4 है, इसमें मैंने आगे 2 लगा दिया, तो अब स्थिति क्या बनी है, हाइड्रोजन आपके पास है कितने, 2 दूनी 4, तो आपके पास है 4 हाइड्रोजन। सल्फर कितने आपके पास, यहाँ पे 1 लिखा है, तो 2 एकम 2 तो 2 सल्फर है। ऑक्सीजन 4 दूनी 8, तो ऑक्सीजन कितने हो गए आपके पास, 8 ऑक्सीजन है। इस प्रकार से देखा जाता है। समझ में आ गया सबको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसकी बैलेंसिंग पे आते हैं। मनोहर विधि को यूज में करते हुए बैलेंसिंग करेंगे। मनोहर विधि क्या बोलती है, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करो। यहाँ पे मैग्नीशियम है, वहां पे भी मैग्नीशियम है, एक मैग्नीशियम इधर है, एक मैग्नीशियम उधर है, बैलेंस है, कोई बात नहीं, बढ़िया। उसके बाद आप जाओ आगे, अब आगे बढ़ो, अब नॉन मेटल को बैलेंस करो। नॉन मेटल इसमें कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा, आगे बढ़ो। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करो। इधर कितनी ऑक्सीजन है, 2, उधर कितनी ऑक्सीजन है, 1। और बाबरे, इधर 2 है उधर 1, ना ना ना, ये नहीं चलेगा। इधर 2 है तो इधर भी 2 होनी चाहिए। 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लगाऊं कि आगे 2 लगाऊं, आपको पता है ना यहाँ 2 लगाना मना है, तो आप 2 इधर लगाओगे, सही है। उसके बाद लास्ट के 2 शब्दों पे ध्यान दो। लास्ट के 2 शब्द हैं आगे बढ़ते समय पीछे रिपीट करना है। कहने का मतलब आपने अभी ऑक्सीजन को बैलेंस किया, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करके वापस पीछे जाओ और देखो कि कहीं मेटल तो डिस्टर्ब नहीं हो गया, कहीं पे नॉन मेटल तो डिस्टर्ब नहीं हो गया। तो अभी अभी आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगाया, कम ऑन यार, अभी अभी आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगाया, तो चेक करो कहीं उससे धातु में तो गड़बड़ नहीं हो गई। पीछे आओ, आगे बढ़ने से पहले रिपीट करो, पीछे आओ, पीछे आकर के देखो मैग्नीशियम में डिस्टर्बेंस तो नहीं हुआ है। यहाँ मैग्नीशियम 1 है, अब यहाँ कितनी हो चुकी है, 2 हो चुकी है। वापस से मैग्नीशियम को बैलेंस करने का समय आ गया है, फिर से आपको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ के देखो, अब नॉन मेटल चेक करो वापस से, नॉन मेटल तो है ही नहीं, बात ही खत्म। ऑक्सीजन को चेक करो, 2 इधर है 2 इधर है, ठीक है, बैलेंस है, बात खत्म। ये आपकी अभिक्रिया संपूर्ण रूपेण बैलेंस हो चुकी है। मजा आया कि नहीं आया? अगर आया मजा तो कमेंट सेक्शन में लिखो मजा, कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिखो मजा, क्योंकि मजा नहीं आया तो फिर पढ़ने का क्या मतलब आपका, है ना। मनोहर विधि आपके मन को छूने वाली विधि है यार, इसको लेकर के खुश तो होना बनता है। चलो अगली अभी क्या बैलेंस करेंगे फटाफट। लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। व्हाट इज दिस? दिस इज C+O2 गिविंग CO। मनोहर, मनोहर हर जगह लिख लेना है आपको। अरे क्या मस्त चीज बनाई है। मनोहर, मेटल को बैलेंस करेंगे, मेटल इसमें है ही नहीं, आगे बढ़िए। मेटल के बाद में अब आपको नॉन मेटल बैलेंस करना है, अधातु ढूंढो, कार्बन है, बढ़िया। चेक करिए मुन्ना,
लेफ्ट में कार्बन कितना है 1, राइट में कार्बन कितना है 1, बैलेंस है। आगे बढ़िए, उसके बाद आप बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन, इधर है 2 उधर है 1, उसको बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगाइए। आगे बढ़ने से पहले रिपीट करना है, आगे बढ़ने से पहले रिपीट करना है, वापस से पीछे आओ, वापस चेक करो कि मेटल है ही नहीं। अब नॉन मेटल, नॉन मेटल कौन था कार्बन, चेक करो कार्बन में गड़बड़ तो नहीं हुई, हाँ जी हो गई, इधर 2 कार्बन है इधर 1 ही है, कार्बन को सेट करो। फिर वापस से आ गया ऑक्सीजन को देखो, क्या ऑक्सीजन में गड़बड़ हुई, नहीं, इधर भी 2 उधर भी 2, अभिक्रिया संपूर्ण रूपेण बैलेंस है। दैट्स इट, मनोहर विधि काम करती है। प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, मनोहर विधि में मन लग जाएगा आपका। फटाफट कमेंट करके बताएं कि मनोहर विधि आपको कैसी लग रही है। हाँ जी, अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि मनोहर विधि में आपके मन को छूने वाली विधि है। अगला, इसी विधि से अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, दिल दे दीजिएगा इसको अपना। मनोहर, क्या सर कैसी बातें करते हो, दिल तो हम दे चुके हैं। मनोहर, मनोहर, आजकल के बच्चे ना 10th क्लास में आके अपना दिल दे देते हैं। मनोहर, दिल ठीक से विकसित नहीं होता उससे पहले तो उसको दे देते हैं, फिर अर्ध विकसित दिल लेके घूमते रहते हैं। खैर छोड़ो, तो मनोहर की बात करते हैं। मनोहर का मतलब क्या है, मनोहर का मतलब है सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है। मेटल ढूंढो, क्या कोई मेटल है इसमें, बिल्कुल है, कौन है, मैग्नीशियम। यहाँ कितनी मैग्नीशियम है, कितनी मैग्नीशियम है सांभा, 3 मैग्नीशियम है, तो 3 मैग्नीशियम इधर है, यहाँ तो 1 ही है, तो यहाँ कर दीजिए 3। सभी को बधाई। आगे बढ़ते हैं, अब नॉन मेटल को बैलेंस करिए। कौन है नॉन मेटल आपकी नजर में, नाइट्रोजन। कितने नाइट्रोजन है इधर, 2, इधर कितना है 1, 2 कर दो रे सांभा। आगे बढ़ो, अब एक चीज और करनी है, आगे बढ़ने से पहले रिपीट करके देखना है। आपने नॉन मेटल को बैलेंस किया, कहीं उसके चक्कर में मेटल तो डिस्टर्ब नहीं हो गया, तो आपने नॉन मेटल को बैलेंस किया, मेटल चेक कर लो एक बार, 3 mg इधर 3 mg इधर, मतलब बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते वक्त पीछे चेक करना पड़ता है कि आगे कुछ करने से पीछे वाले स्टेप पे कोई गड़बड़ हुई कि नहीं हुई, यही लास्ट के 2 शब्दों का मतलब है। ठीक है सांभा, आगे बढ़े। अब उसके बाद ऑक्सीजन को चेक करेंगे। ऑक्सीजन किधर है तू, ये रही, कितनी है ऑक्सीजन, यहाँ पे 1, इधर कितनी है 3 दूनी 6, तो 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे आपको 6 लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले रिपीट करो, पीछे जाकर के देखो क्या मेटल डिस्टर्ब हुआ या नॉन मेटल डिस्टर्ब हुआ, चेक करते हैं। Mg 3 है, Mg अभी भी 3 है, N 2 है, N अभी भी 2 है, इसका मतलब मेटल पे किसी भी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ये बहुत खुशी की बात है, ये बहुत ही जबरदस्त और अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे नॉन मेटल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, अब बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन। चेक करो इधर कितनी हाइड्रोजन है, 6 दूनी 12, यहाँ कितनी हाइड्रोजन है, 3 दूनी 6, 6 + 6 12। ठीक है, मनोहर विधि में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों। वापस से एक बार आपकी नज़रों के सामने पूरी विधि को फिर से करके बताता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम तो क्वेश्चन करवा देते हैं पर बच्चे को अगर समझ में नहीं आता है तो फिर हमारा भी दिल दुखता है, क्योंकि एक टीचर का उद्देश्य ये होता है कि अगर उसने कोई टॉपिक पढ़ाया है तो हर बच्चे को समझ में आना चाहिए ना, आना चाहिए ना। वही बात है बच्चों, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे एकदम पूरे अटेंशन के साथ। मनोहर विधि में सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 ही है, सबसे पहले मैंने 3 लगा दिया। आगे बढ़ते हैं, नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं। नॉन मेटल में नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, मैंने 2 लगा दिया। आगे बढ़ने से पहले पीछे आकर के जरा चेक कर लो, आगे मैदान पीछे सपाट नहीं होना चाहिए। आगे जा रहे हो, पीछे का चेक करते हुए चलो। तो आगे आप जा रहे हो, आपने देखा नॉन मेटल मैंने बैलेंस कर दिया, उससे कहीं मेटल को तो डिस्टर्बेंस नहीं हुई, तो मेटल 3 थे, यहाँ भी 3 है, ऑल गुड। आगे बढ़े, ऑक्सीजन को आपको बैलेंस करना है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितनी है, 1, यहाँ गिनी है 3 दूनी 6, इसका मतलब 6 ऑक्सीजन है, उसके लिए आप यहाँ पे 6 लगाएंगे। फिर आपने चेक किया कि ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब जरा चेक करें हाइड्रोजन बैलेंस हुई कि नको हुई। उससे पहले आप चेक कर लो कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में मेटल और नॉन मेटल को तो डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। आगे बढ़ने से पहले रिपीट करो, AR, आगे बढ़ने से पहले रिपीट करो, पीछे आकर के चेक करो, पीछे आकर के चेक करो। मैग्नीशियम 3, मैग्नीशियम 3, ऑल सेट। नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑल सेट। गुड बेटा, सबको मक्खन हो रहा है, बढ़िया। अब लास्ट में चेक करेंगे हाइड्रोजन को, 6 दूनी 12, इधर 3 दूनी 6 + 3 दूनी 6 12। दिस रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस। मनोहर विधि काम करती है। मजा आ रहा है ना, देख लो। इसी के साथ में एक और रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाते हैं ताकि आपकी जिंदगी हो जाए झिंगा लाला। आगे बढ़िए, चलिए देखिए, इसको बैलेंस करेंगे। जब भी बैलेंस करने जा रहे हो, किसी भी जगह पर हो,
अगर मेन मार्केट में भी अभिक्रिया बैलेंस कर रहे हो, अपने हाथ के ऊपर मनोहर लिख लेना, उस मनोहर को देखते देखते मन हर जाएगा, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। सबसे पहले ध्यान देंगे मेटल के ऊपर, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे। मेटल कौन है आपका? कॉपर। कॉपर को बैलेंस करना शुरू करते, इधर भी एक कॉपर, उधर भी एक कॉपर। कॉपर अपने जीवन में खुश है, बैलेंस है, बात खत्म। अब आगे बढ़ते हैं और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नहीं, नॉन मेटल। नॉन मेटल अर्थात अधातु को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन है, इधर एक है, इधर दो है। इस एक को दो करने के लिए आगे दो लगाएंगे, परंतु आगे बढ़ने से पहले रिपीट करके देखना है। आपने अधातु को बैलेंस किया, चेक कर लो कहीं धातु में तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो गया, तो ठीक है, धातु पहले भी एक, अभी भी एक। इसका मतलब नाइट्रोजन को बैलेंस करने से हमारी धातु के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आराम से तो पढ़ा रहा हूं ना मैं, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को देखो, इधर कितनी ऑक्सीजन है? एक। इधर कितनी ऑक्सीजन है? एक। ऑक्सीजन बैलेंस है, बहुत खुशी की बात है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चेक करो हाइड्रोजन को, इधर हाइड्रोजन कितनी है? 3 दूनी 6, इधर कितनी है? 2। तो इसके लिए आपको यहां पे 3 लगाना पड़ेगा। 3 लगाने के बाद आगे बढ़ने से पहले रिपीट करो। अब पीछे जाकर के वापस चेक करो, मेटल कॉपर 1, कॉपर 1, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6। ऑक्सीजन में गड़बड़ हो गई, तो ऑक्सीजन को देखो 3 हो गई, इधर इधर कितनी है? 1। तो आगे बढ़ने से पहले रिपीट करना है, पीछे जाकर के देखो, ऑक्सीजन में गड़बड़ हो गई, ऑक्सीजन को सेट करो। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले रिपीट करो, वापस से पीछे जाकर के देखो कि मेटल में कोई प्रॉब्लम हुई क्या? जी हाँ, बिल्कुल हुई है। यहाँ पे 3 कॉपर हो गए हैं, यहाँ पे 1 ही कॉपर है, तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ना है, पीछे जाना है, फिर आगे बढ़ के जाना है, फिर पीछे जाना है, और पीछे जाने में वही सीक्वेंस फॉलो करनी है, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब वापस चेक करो, मेटल 3 3 बैलेंस, नॉन मेटल N2 N2 बैलेंस, ऑक्सीजन 3 3 बैलेंस, हाइड्रोजन 6 6 बैलेंस। यही बेस्ट अप्रोच है, मनोहर विधि। मनोहर विधि को याद रखना है। मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। आगे बढ़ने से पहले रिपीट, आगे मैदान पीछे सपाट नहीं करना है। आगे बढ़ने से पहले एक बार वापस पीछे जाना है, फिर चेक करना है, फिर आगे बढ़ना है, फिर चेक करना है, फिर आगे बढ़ना है। आ गया? अब तो दुनिया के कोई भी रिएक्शन आप बैलेंस कर लोगे। एक और रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूं, आखिरी, लास्ट, इसके बाद तो आप खुद से अभिक्रिया कर लोगे। बाकी फिर आपको कोई मिसलेनियस होगा तो उसके लिए अलग से वीडियो बना के दिखाएंगे। बाकी इस मनोहर विधि की प्रैक्टिस करने के लिए इतनी इक्वेशंस बहुत है। एक इस इक्वेशन के साथ में मनोहर विधि की और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद अपन आज की कक्षा को ख से खत्म करते हैं। मनोहर विधि, मनोहर विधि, मनोहर विधि की बात करते हैं तो आता है एम। एम का मतलब क्या है? एम का मतलब है मेटल को बैलेंस करो। ढूंढो एल्यूमिनियम, इधर 4, इधर 1, यहां लिखना पड़ेगा 4। इस विधि को वही बच्चा सही कर सकता है जिसको पता हो यार कि मेटल और नॉन मेटल क्या होता है, धातु अधातु, इतना तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ, इतना तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है और नॉन मेटल को अर्थात अधातु को देखना। अधातु है कार्बन, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, आगे 3 लगा दीजिए। 3 लगाया है, पर चेक करो, आगे बढ़ने से पहले रिपीट करो। नॉन मेटल किया है, पीछे जाकर के वापस देखो कहीं मेटल तो डिस्टर्ब नहीं हो गया। 4 4, ठीक है, मेटल डिस्टर्ब नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अब ऑक्सीजन कितनी है? इधर 1, उधर कितनी है? 4 तिया 12, आहा 4 तिया 12, तो यहां पे ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी? 12। ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो पीछे आकर के देखो क्या नॉन मेटल और मेटल डिस्टर्ब हुआ? आगे बढ़ने से पहले रिपीट करो, वापस से पीछे आकर के चेक करो। 4 मेटल 4 मेटल, ऑल गुड। 3 कार्बन 3 कार्बन, ऑल गुड। ऑक्सीजन 12 इधर, 4 तिया 12 इधर, ऑल गुड। अब चेक करते हैं हाइड्रोजन को। 12 दूनी 24 हाइड्रोजन, इधर 4 तिया 12, 4 तिया 12, ऑल गुड, एवरीथिंग इज फाइन, दिस रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस। ये मनोहर विधि ना जादू है। इस वीडियो को इतना फैला देना, इतना फैला देना कि हर एक बच्चा यहाँ पे आके कमेंट करे मनोहर। मनोहर का हिंदी मतलब होता है मन को हरने वाला। ये विधि अपने आप में ऐसी है जो मन को हर लेती है। हर किताब में ये लिखा होता है हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल। काय का हिट एंड ट्रायल यार, पूरा मेथड बना दिया अपन ने। मनोहर, मनोहर, पूरे यूट्यूब पे सर्च करना, मनोहर विधि कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नाम मैंने आज सुबह ही इन्वेंट किया है, मनोहर। ठीक है, तो ये एक्सक्लूसिव है अपने चैनल पे, आप बढ़िया से इसको देख सकते हैं। हाँ, ये विधि
ये स्टेप्स कई जगह लिखे मिलेंगे आपको, कई जगह लिखे मिलेंगे स्टेप्स आपको कि पहले मेटल को बैलेंस करो, फिर अधातु को बैलेंस करो, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करो, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करो। ये विधि के अंदर जो चीज़ है ना वो तो आपको हर जगह मिल जाएगी, कई बुक्स में भी है, कई टीचर्स ने भी पढ़ा रखी है, सब कुछ है। बट इस विधि को जो नाम दिया है ना याद करने के लिए मनोहर, वो मैंने ही आज सुबह दिया है। ठीक है, तो इतना क्रेडिट मुझे दे देना कि हर जगह ये विधि फेमस कर देना, मनोहर विधि। आ गया समझ में? अगर आपको मजा आया है तो, जबरदस्ती नहीं है। तो इसके बाद में आपको टेंशन नहीं होगी और अब आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। आप जाकर के आराम से ढूंढ लीजिएगा और खुद से आप रिएक्शंस को ट्राई करिएगा। बस मैं इतना ही कहूँगा कि मनोहर विधि का मतलब यह है, ये पॉइंट तो आपको कई जगह मिल जाएंगे, बुक्स में लिखे हुए, कुछ टीचर्स ने पढ़ा रखा है, ये एक सिस्टमेटिक पॉइंट्स हैं, आपको बुक्स वगैरह में अच्छी किताबों में मिल जाते हैं। बट इसको मनोहर नाम अपन ने दिया है। तो मेटल या धातु को सबसे पहले बैलेंस करेंगे, अब आप नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर आप ऑक्सीजन को करेंगे, फिर आप हाइड्रोजन को करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले पीछे जरूर जाएंगे, रिपीट करेंगे। अगर आपने मेटल बैलेंस करके आपने नॉन मेटल किया है तो वापस जा करके देखेंगे कि मेटल बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, उसमें डिस्टर्बेंस तो नहीं हुआ। फिर आगे बढ़ोगे, वापस पीछे आके देखोगे कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने से इन दोनों पे तो फर्क नहीं पड़ा। फिर जब हाइड्रोजन बैलेंस कर रहे होगे तो फिर पीछे आकर के देखोगे कि मेटल, नॉन मेटल और ऑक्सीजन पर तो इसका फर्क नहीं पड़ा। ऐसे सिस्टमेटिकली करते हुए जाओगे तो कोई भी रिएक्शन को आप बैलेंस कर लोगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको हमारे क्लास अच्छी लगती है, आपको हमारा इस तरह की अप्रोच से पढ़ाना पसंद आता है और आप इस तरह के और भी वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नीचे जो नंबर शो हो रहे हैं उनके ऊपर ज़रा कॉल करिए 11 से 7 के बीच में, वो आपको बताएंगे कि बैचेस को कैसे ज्वाइन किया जाता है। इसी के साथ में हृदय की गहराइयों से आप सभी का अभिनंदन। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों, इस तरह की विधियाँ हम तब इन्वेंट कर पाते हैं जब आपका प्यार मिलता है। जब तक आपका प्यार नहीं मिलेगा ना, इस तरह की चीज़ें नहीं निकल के आ पाती है। मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, पूरे दिन लग जाते हैं इस तरह की विधियों के लिए। मैं सुबह उठ करके सोचता रहता हूँ। तो ये चीज़ें तब हो पाती हैं जब आप लोग अपना प्यार हम तक पहुँचाते हो। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को भी IUPAC नामकरण जितना ही प्यार मिलेगा और हर बच्चा जो इसको देख करके कुछ सीखा है वो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करेगा। बाय बाय, जय हिंद। नंबर पर कॉल जरूर कीजिएगा। टेक केयर।